छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जिस महादेव ऐप घोटाला मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले के तार तत्कालीन सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से जुड़ जाने के चलते यह मामला काफी चर्चा में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भूमिका को देखते हुए उन पर करारा हमला बोला था। एक रिपोर्ट देखिए, तुरंत हाजिर होते हैं। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी थी। खलबली मचना लाजमी था क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि तब के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर लगा था। और आरोप किसी मामूली नेता ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आइए एक बार फिर से सुनाते हैं। आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप शुभम सोनी नाम के उस शख्स के कबूलनामे के आधार पर लगाया था जिसमें वो एक वीडियो में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा है। दुबई से जारी किए गए इस वीडियो में शुभम सोनी खुद को महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बता रहा है। शुभम के मुताबिक वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था और अब वो वापस भारत आना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं था जब महादेव सट्टा ऐप में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जुड़ा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के साथ एक होटल से पकड़ा था। तब ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकार किया था कि उसे यह रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई है। उसके इस बयान ने तब देश की सियासत में खलबली मचा दी थी क्योंकि इस बघेल राजनेता को तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जोड़ा गया था। हालांकि बाद में 12 दिसंबर को कथित तौर पर असीम दास अपने इस बयान से मुकर गया था। तब असीम दास ने कहा था कि उस पर दबाव देकर यह आरोप लगवाया गया था। लेकिन बाद में इस मामले में फिर नया मोड़ आया जब ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके दावा किया कि असीम दास अपने उस पुराने बयान पर कायम है जिसमें उसने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को नगद डिलीवरी करने के लिए भेजा गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी असीम दास से जो 5.39 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है, इस बात का सबूत है कि वो महादेव ऐप के प्रमोटर से मिले धन का मैनेजमेंट कर रहा था और इसका उद्देश्य शुभम सोनी की ओर से बताए गए लोगों के पास उस रकम को डिलीवर करना था। इतना ही नहीं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि शुभम सोनी का एम्बेसी से प्रमाणित एक ईमेल भी मिला था जिसमें भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए समेत कई अन्य अहम जानकारी थी। छत्तीसगढ़ में इसके तार सूर्यकांत तिवारी, सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा समेत पुलिस के कई आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े थे। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों के पीछे सियासत देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि सत्ता के आने के बाद कहीं सीबीआई जांच, कहीं इसकी कमेटी, कहीं विधायक की कमेटी,
जांचों में कुछ निकलना नहीं है। जैसे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कीम सब किया था, कुछ नहीं निकलना है। कौन शुभम सोनी है, कहाँ सट्टा खिलाता था, कहाँ से पैसा कलेक्ट होता था, किसके पास किसी का कोई और छोड़ नहीं है, केवल हवा में बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसे 90 मामले दर्ज हुए हैं, 450 लोगों को लगभग गिरफ्तारी उनकी हुई है और छूटे भी हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। उसमें 2 अभी भी जेल में हैं, एक फरार है, कुछ बाहर हैं, और जो पुलिस महकमे के लोग थे वो सस्पेंडेड हैं या टर्मिनेटेड हैं। अब इसमें अन्य जो बातें आ रही थी कि और कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है, तो इसकी विस्तृत जांच ईडी ने की है। ईडी की जांच अभी कोर्ट में ईडी ने शायद सबमिट किया है इसको। कोर्ट का निर्णय आ जाए, ईडी का कोई स्पष्ट हमारे पास ये आ जाए प्रामाणिकता के साथ, ये स्थिति है, आने के बाद सरकार देर नहीं करेगी किसी भी कार्यवाही में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं के ऊपर महादेव ऐप घोटाले की तलवार लटकना तय है। महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को दुबई में नज़रबंद किया गया है और जांच एजेंसियां उनको भारत लाने की तैयारी में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ लाकर उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचना तय है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 राय। तो हमारे संवाददाता